अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम 3 चीज़ों को समझेंगे: इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए मिलके स्टार्ट। तो आइए मिलके स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। एज यू नो डेट केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है। तो सवाल आता है कि व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। जो वर्ड साइंस है वो लातिनी ज़बान के एक वर्ड साइंटिया से माखूज है जिसकी माना है नॉलेज। साइंस इज नॉलेज विच बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस करती है। सबसे पहले साइंटिस्ट किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके मुतालिक उनके जहन में कोई सवाल आते हैं, फिर उस सवाल के बेसिस हाइपोथेसिस बनती है। फिर वो हाइपोथेसिस चाहे सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इस चीज़ को मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। अगर वो हाइपोथेसिस सही होगी तो उसकी डेटा को एनालाइज किया जाएगा, फिर उससे उसका लॉ बनेगा यानी कि कानून। उसके बाद उसकी कंक्लूजन बनेगी। यानी कि सबसे पहले जो चीज़ है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगी, उसके बाद हाइपोथेसिस पे बेस करके फिर उसकी कंक्लूजन निकलेगी। तो हम सिंपल वर्ड्स में साइंस को कैसे बयान करेंगे? अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। किसी भी फिजिकल या नेचुरल वर्ल्ड की स्ट्रक्चर और बिहेवियर की सिस्टमेटिक स्टडी की जाए। सिस्टमेटिक स्टडी कैसे करेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि किसी भी फिजिकल या नेचुरल वर्ल्ड की स्ट्रक्चर और बिहेवियर की सिस्टमेटिक स्टडी की जाए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो उसको साइंस कहा जाता है। बेसिकली जो नेचुरल साइंस है वो 3 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट की गई है: फिजिकल साइंस, अर्थ एंड स्पेस साइंस, लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस को 2 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है: फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अर्थ एंड स्पेस साइंस को 4 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है: जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मेटीरोलॉजी, ओशेनोग्राफी। और जो लाइफ साइंस है उसको एक ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बायोलॉजी। और जो बायोलॉजी है फर्दर ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड की गई है, जोलॉजी और बॉटनी। तो हम नेचुरल साइंस की इन सारी ब्रांचेस को छोड़ के जो हमारी मेन ब्रांच है केमिस्ट्री, हम उसको डिस्कस करेंगे। Definition of chemistry. Chemistry is the branch of science which deals with the properties, composition and structure of matter. Chemistry science की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनकी खुसूसियात, बनावट और साख्त के बारे में पढ़ते हैं। Chemistry also deals with changes involved in the matter. जो भी मैटर के अंदर चेंजेस आती है केमिस्ट्री उस चीज़ को भी बयान करती है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि व्हाट इज मैटर? मैटर किस चीज़ को कहा जाता है? एनीथिंग डेट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। दुनिया की हर एक चीज़ मैटर है। जैसे कि हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह के घेरे उसे मैटर कहा जाता है। दुनिया में जो हर एक चीज़ है वो सब की सब मैटर है। जैसे ये पेन है, ये पेपर है, ये बुक है, जो चेयर जिस पे हम बैठते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस गिलास में पीते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट चेंज है। कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है और कोई गैसेस में है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं। अब सवाल ये है कि हम केमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं? हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। Our planet Earth is only life in the all planet of universe due to existence of water. यूनिवर्स के जितने भी प्लानेट्स हैं उन सारे प्लानेट्स में से वाहिद एक अर्थ प्लानेट है जिस पे लाइफ पाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है उसके यहाँ वाटर मौजूद है। इस वजह से द वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन, एनिमल एंड द प्लांट। और जो पानी है वो इंसानों, जानवरों और पौधों की बुनियादी ज़रूरत है। द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द ह्यूमन, एनिमल्स एंड द प्लांट्स। इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर और पौधों के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी पानी की मौजूदगी में होते हैं। द डिसऑर्डर इन दीज रिएक्शंस में कॉज द डिफरेंट डिजीजेस। इन केमिकल रिएक्शंस में अगर कोई खराबी आ जाए तो वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां काज कर सकते हैं, विच में भी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ द केमिस्ट्री। और उन बीमारियों पे केमिस्ट्री की मदद से काबू पाया जा सकता है।
द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ इज़ अनअवॉइडेबल फैक्ट। केमिस्ट्री के किरदार को हम डेली लाइफ में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, ईटिंग एंड द डाइजेशन ऑफ द फूड आर द प्योरली केमिकल प्रोसेसेस। कुकिंग, ईटिंग और डाइजेशन क्या है? वो एक केमिकल प्रोसेस है। वो कैसे? जैसे कुकिंग में हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से एक डिश तैयार करते हैं। वो कैसे हुआ? वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ। ईटिंग, जैसे हम उस फूड को खाते हैं, यानी कि जो फूड के लार्ज मालिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से छोटे मालिक्यूल्स में टूट जाते हैं। तो फूड के लार्ज मालिक्यूल का मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम की मदद से छोटे मालिक्यूल्स में टूट जाना, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। यानी कि जो डाइजेशन है वो क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड द वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन द केमिस्ट्री। घर की तामीरात, घर की सफाई और धुलाई भी केमिस्ट्री पे डिपेंड करती है। वो कैसे? जैसे घर की तामीरात में, यानी कि जो सीमेंट यूज़ होता है और पाइपलाइन बिछाने के लिए पाइप्स की ज़रूरत होती है। घर बनाने के लिए दरवाज़ों और खिड़कियों की ज़रूरत होती है। और घर की सफाई और धुलाई के लिए कुछ डिटर्जेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, तो वो भी क्या है? केमिकल्स ही हैं। प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइज़र, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, सेरेमिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सोप एंड डिटर्जेंट्स आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। यानी कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, सेरेमिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सोप एंड डिटर्जेंट, वो केमिस्ट्री पे बेस करते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें वो मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन के बाद आपके यहाँ इस कंडीशन में हासिल होती हैं। द डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर एज कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लोरीन ट्रीटमेंट टू किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन द प्योर वाटर। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जैसे कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शन वो इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होती है। और इन सारी बीमारियों को क्लोरीन ट्रीटमेंट की वजह से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि जो क्लोरीन है वो क्या है? एक किस्म का केमिकल है। वो जब हम गंदे पानी में डालेंगे तो वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा और हमें जो वाटर है वो प्योर फॉर्म में हासिल होगा। अब हम ये देखेंगे कि जो कॉलरा है, टाइफाइड है, डिसेंट्री, वो किस किस्म की बीमारियां हैं, उसको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। कॉलरा, इट इज़ इन द इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज बाय द बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा। बेसिकली ये जो नाम है वो एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से ये बीमारियां काज होती है, उसका नाम क्या है बैक्टीरिया का? बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा। इसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? कॉलरा। और ये बेसिकली एक स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। इसमें क्या क्या अलामात होते हैं? वॉमिटिंग, मसल क्रैम्प, रैपिड डिहाइड्रेशन, ड्राई माउथ, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ये सारे सिम्टम्स इस बीमारी में हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड है टाइफाइड। टाइफाइड फीवर is a serious bacterial infection. It primarily affects the intestine and blood stream leading to systematic illness. ये भी क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है और ब्लड स्ट्रीम है वो अफेक्टेड हो जाते हैं। बेसिकली ये एक फीवर का नाम। अब हम टाइफाइड के सिम्टम्स पढ़ेंगे, जैसे कि हाई फीवर अप टू द 104 फ़ारेनहाइट और द 40 सेंटीग्रेड, ऑफन राइजिंग ग्रेजुअली, हेडेक, वीकनेस, फटेग, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड द कॉन्स्टिपेशन। जब टाइफाइड होता है तो क्या होता है? बेसिकली जो हमारी बॉडी है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 सेंटीग्रेड होता है, जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। जो बॉडी टेम्परेचर होता है अगर वो हम सेंटीग्रेड में लेंगे तो वो 37 बनेगा, अगर वो हम फ़ारेनहाइट स्केल में लेंगे तो वो 98.6 बनेगा। जब टाइफाइड होता है तो क्या होता है कि वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो 37 वाला है वो 40 हो जाता है और 98.6 वाला 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है और उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के और भी सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि हेडेक, वीकनेस, फटेग, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। ये सारे सिम्टम्स टाइफाइड के हैं। उसके बाद जो लास्ट डिजीज़ है वो कौन सी है? डिसेंट्री।
Dysentery is in the inflammatory condition of the intestine, particularly the colon, characterized severe diarrhea containing the blood and mucus. Dysentery भी क्या है, वो इंटेस्टाइनली इशू है। उसमें क्या होता है कि जो कोलोन वाला पार्ट होता है बेसिकली वो अफेक्टेड होता है और उसमें डायरिया हो जाती है और डायरिया के साथ ब्लड और म्यूकस आना स्टार्ट होता है। उसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, फीवर, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ये सारी अलामतें डिसेंट्री की है। अब इस लेक्चर की ये लास्ट पॉइंट है। द क्लोरीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल विच इज़ यूज्ड कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड which are used in the chemical industry as bleaching agent, disinfectant, solvent, pesticide, refrigerants, polyvinyl chloride, PVC and the drugs all are the miracle of chemistry। जो क्लोरीन है वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है। कमर्शियली इसका यूज़ जो है वो डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज़ में होता है और ये 1000 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने में मददगार साबित होता है। और मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये ब्लीचिंग के तौर पे, डिसइंफेक्टेंट यानी कि पानी को साफ़ करने के लिए, सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड, रेफ्रिजरेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड और डक्स में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जाके आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। एज़ यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।